तहां आवे। श्री नाभाजी कह रहे हैं जगन्नाथ महाप्रभु तो राधा रमण जी जगन्नाथ जी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन यहां पर जो शब्द कहा गया है वो सुनिए, श्री राधा रमण प्रसन्न सुनन निश्चित तहां आवे। निश्चित शब्द लगा करके श्री नाभाजी ने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि गीत गोविंद अष्टपदी का एक अक्षर भी जब प्रारंभ होता है ठाकुर जी उसी समय आ जाते, आकर के बैठ जाते और पूरा सुनते। तो इसमें विचार ये रखना चाहिए कि अष्टपदी कहीं भी ना गाई जाए, कभी भी इसका वाचन ना किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सफर कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, और गाड़ी में बैठे बैठे आपको, कई लोगों को आदत होती है कीर्तन सुनने की, भजन सुनने की। अब उस समय अगर आपने ट्रैप रिकॉर्ड में गीत गोविंद चला दिया और गाड़ी पूरी पैक बैठी है, ठाकुर जी कहाँ बैठेंगे बेचारे आके? ठाकुर जी कहेंगे भैया ऊपर इसके कैरियल भी नहीं है, कहाँ लटक जाएं हम। अच्छा ये निश्चित है कि ठाकुर जी आएंगे, तो ठाकुर जी को श्रम होता है, बेचारे लटकते हुए सुनते हैं, लेकिन सुनते जरूर हैं। अच्छा इसमें एक चीज हम कह सकते हैं कि जैसे सीडी में चल रहा है, किसी का गाया हुआ चल रहा है, मतलब आधुनिक यंत्र से अगर गीत गोविंद गाया जा रहा है तो ठाकुर जी हो सकता है नहीं आते होंगे, लेकिन कोई भक्त बैठ करके गाता होगा तब तो ठाकुर जी निश्चित आते हैं। तो इसलिए उस समय सावधानी रखो, गाने में कोई अपराध नहीं लगेगा आपको। भक्तमाल जी में एक लीला आती है कि एक माली की बेटी थी, उसको गीत गोविंद याद हो गया। वो गीत गोविंद कब गाती थी? जब अपने बगीचे में बैगन तोड़ने जा रही थी एक दिन। अब बैगन तोड़ने के लिए जा रही थी तो सघन वन था, वहां कांटे लगे हुए थे। अब वो तो बच बचा के निकल रही थी अंदर और गाती हुई जा रही थी। महाप्रभु जगन्नाथ जी व्याकुल हो गए, कोई गीत गोविंद गा रहा है, और तुरंत दौड़े ठाकुर जी। और ठाकुर जी इतने रसिक हैं गीत गोविंद के कि ऐसे नहीं कि दूर बैठ के सुन लिया, कोई गा रहा है तो वहीं से नहीं, सामने बैठ के सुनते हैं, श्रोता का पूरा निभाते हैं नियम। अब वो तो सघन वन में कुंजों में घुसती जा रही थी। महाप्रभु जगन्नाथ जी सोचे कहां से आ रही आवाज, इनमें ये कांटों के वृक्ष लगे हैं, बेल छाई है, इसमें भीतर घुसी हुई है, वहां से बैगन तोड़ती हुई गा रही है। महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं भी खूब विशाल, खाते पीते घर के हैं, मोटे ताजे हैं। अब जैसे ये घुसे भीतर, सोचो कभी कभी इमेजिन करो इनके स्वरूप को, ये कैसे घुसे होंगे भीतर। जैसे ही भीतर पहुंचे तो कहीं कहीं से तो वस्त्र फट गए इनके, कहीं पर कांटे लग भी गए, लेकिन मधुर मुस्कान ठाकुर जी सुन रहे हैं। कभी कभी लगता है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी 24 घंटे प्रसन्न मुद्रा में ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि 24 घंटे कहीं ना कहीं गीत गोविंद चलता ही रहता है, इसलिए ठाकुर जी प्रसन्न रहते हैं, इतना प्रिय है ठाकुर जी को। तो महाप्रभु जी उसका गीत गोविंद सुन रहे थे, बड़े भाव से गा रही थी। जैसे गीत गोविंद विश्राम हुआ, महाप्रभु जी दौड़े मंदिर के लिए। मंदिर में जाकर के विराजमान हुए, तभी पुजारियों ने देखा बलभद्र जी सुभद्रा जी के वस्त्र तो बिल्कुल बढ़िया हैं और ये इनके अस्त व्यस्त हो गए, फट गए जगह जगह से। पूछा, हे महाप्रभु जी ये आपके वस्त्र कैसे फट गए? तब महाप्रभु जी ने ये भाव बताया कि मुझे गीत गोविंद बहुत प्रिय है, और कोई व्यक्ति कभी कहीं गाता है तो मुझे, मेरा मन होता है कि मैं वहां पहुंच जाऊं। तो अभी कहां गए थे? तो बताया, बोले एक माली की बेटी है, बैगन तोड़ के गाती है, मैं घुस गया भीतर, फट गए मेरे वस्त्र। उसी दिन वहां के गजपति राजा ने ये नियम बना दिया, पूरे जगन्नाथपुरी को इकट्ठा करके सबसे हाथ जोड़ के निवेदन किया कि जिनको भी अष्टपदी गीत गोविंद याद है, आपसे प्रार्थना है आसन लगा करके उस पर स्वयं बैठिए और एक सन्मुख आसन पधरा करके तब गीत गोविंद गाइए, क्योंकि महाप्रभु जी आते हैं। आप चलते फिरते उठते बैठते कहीं कुछ करते हुए गाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महाप्रभु जी को श्रम ना हो। और श्रम दो प्रकार के होते हैं,
एक श्रम तो ये होता है कि ठाकुर जी के अनुकूल व्यवस्था नहीं है और ठाकुर जी को गीत गोविंद सुनने का चाव है, वो आएंगे, उनको कष्ट होगा। और दूसरा भाव ये है, मान लीजिए श्री मंदिर में कोई विशेष पूजा चल रही है ठाकुर जी की और उसी समय आप गीत गोविंद गाने लग गए। ठाकुर जी का आने का बहुत मन है और उस समय सामने विशेष पूजा चल रही है, जा नहीं सकते, तो ठाकुर जी बहु प्रयास करके एक और रूप धारण करके आते हैं और ठाकुर जी इतना श्रम करके आते हैं और उसके बाद भी आप अनुकूल जगह नहीं देखते, तो उनको पीड़ा तो होती है। पीड़ा तो खैर क्या, वो श्रमित तो होते हैं और वैष्णव का स्वरूप है, वो ठाकुर जी को श्रमित नहीं कराता। इसलिए गीत गोविंद का कभी भी पाठ कीजिए तो इस बात का ध्यान रखिए कि अनुकूल व्यवस्था है कि नहीं। चलते फिरते उठते बैठते अगर गाड़ी चल रही है तो रोक लीजिए, बगल वाले को उतार दीजिए और विचार कीजिए महाप्रभु जी बैठे, अब गा दें। बहुत ही चाव आ रहा है, गाने का बहुत मन हो रहा है, ऐसी स्थिति में आप गा सकते हैं। जहां अनुकूल ऐसा लगता हो कि ठाकुर जी विराजेंगे तो उनको संकट कष्ट नहीं होगा, ऐसी जगह गीत गोविंद गाइए। जहां योग्यताएं दिखती हो वहां गीत गोविंद का पाठ करो, क्योंकि श्री नाभा जी कहते हैं, राधा रमण प्रसन्न सुनन निश्चित तहां आवे। और एक बहुत विशेष बात गीत गोविंद के लिए, अष्टपदी अभ्यास करे तिहि बुद्धि बढ़ावे। अगर कोई व्यक्ति गीत गोविंद अष्टपदियों का अभ्यास करता है, केवल श्रुत कमला कुछ मंडल एक ही अष्टपदी याद करने से काम नहीं चलेगा। ये हमारे पास पूरा गीत गोविंद है, इसमें बहुत सारी अष्टपदियां हैं और अष्टपदी का स्वरूप ऐसा है कि सब संस्कृत पढ़ने में बहुत आसान लगेंगे, लेकिन गीत गोविंद महाकाव्य की संस्कृत आसानी से पढ़ी नहीं जा सकती। छंद ऐसे हैं कि आप सामान्यतया पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए उसका अभ्यास कीजिए। और अगर आप गीत गोविंद अष्टपदियों का अभ्यास करते हैं, नित्य उनको पढ़ते हैं, नित्य उनको अपने ध्यान में लाते हैं, तो उससे क्या होगा? श्री नाभा जी कहते हैं तेहि बुद्धि बढ़ावे। बुद्धि बढ़ावे मतलब विवेक जागृत होता है। एक बात सुनिएगा, तीन प्रकार के दुख होते हैं जीवन में, बहुत ध्यान से सुनिए। तीन प्रकार के दुख होते हैं, कर्म, काल और स्वभाव। सबसे पहले दुख का कारण क्या है? हमारा कर्म। हम जैसा करते हैं हमको भोगना पड़ता है, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर उसने गलत किया है उसको भोगना पड़ेगा। हां, ऐसा होता है कि आपने अगर गलती की और बाद में आपको उसका आभास हो गया कि मैंने गलत किया, और उसका अगर आपने प्रायश्चित किया तो गलती से मिलने वाला जो आपको दंड है वो 40% कट जाएगा, 60% तो फिर भी भोगना पड़ेगा। नाम जप से 30% और घट जाएगा, 30% तो भोगना पड़ेगा। और फिर जीवन के स्वभाव व्यवहारों को सुधारने से 20% और घट जाएगा, 10% फिर भी भोगना पड़ेगा। और 10% जब बच जाए तो अगर वैष्णव बुद्धि होगी आप उसको स्वीकार करके भोग लोगे, आप उससे भागोगे नहीं। मेरा कर्म है, अब आ रहा है तो आने दो, 10%। तो पहले दुख का कारण कर्म, दूसरे दुख का कारण है काल, समय। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनो। और जब काल दुख रूप धारण करता है तो काल क्या करता है? मति का हरण कर लेता है। व्यक्ति का जब समय खराब आता है ना, तो कितना भी बुद्धिमान हो उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है। भगवान स्वयं गीता में अर्जुन को कहते हैं कि जब मुझे किसी के ऊपर बहुत देख के लगता है ना कि भाई बहुत फूल लिया, अब तू आजा चपेटे में आओ हमारे में, तो हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, केवल उसकी बुद्धि का हरण कर लेते हैं।
उसकी सोच ही पलट जाती है। उसने इतनी कथाएं सुनी, इतना ज्ञान, इतने गुरुजनों से उसने सब कुछ सीखा, लेकिन अपने जीवन के व्यवहार स्वभाव को नहीं बदलता है, तो फिर ठाकुर जी काल का जब दुख आता है तो मति का हरण कर लेता है। कितनी बड़ी बात है। अगर कोई व्यक्ति गीत गोविंद का नित्य पाठ करता है, अष्टपदी का अभ्यास करता है, जीवन में ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि उसकी मति का हरण हो। ठाकुर जी फिर उसकी मति का हरण नहीं करते। स्वयं नाभाजी कह रहे हैं, अष्टपदी अभ्यास करे तही बुद्धि बढ़ावे। अगर कोई नित्य अष्टपदी का अभ्यास करता है, गीत गोविंद का अभ्यास करता है, उसकी मति का हरण नहीं, मतलब उसके जीवन में काल का दुख नहीं आएगा, समय का दुख नहीं आएगा। इतना प्रिय है ठाकुर जी। आहा, अरे और कहां तक कहें। जब जयदेव महाप्रभु पहुंचे और श्री जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करते हुए गा रहे थे, श्रित कमला कूच मंडल धृत कुंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाल तक पहुंचे थे। बस गाना तो चाह रहे थे जय जगदीश हरे, लेकिन श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपने मधुर अधरों से गाने लगे, जय जय देव। आज जय जगदीश हरे नहीं होगा, आज जय जय देव हरे होगा। हे जयदेव, तुम्हारे इन भावों को हम प्रणाम करते हैं। हमारी इन अंतरंग स्थितियों को तुम लिख रहे हो, हम वंदन करते हैं। श्री जयदेव महाप्रभु वो पहले ब्याह नहीं कर रहे थे। इधर देखो, ध्यान से सुनो। सबको आवाज आ रही है हमारी? किसी को नहीं आ रही हो तो हाथ ऊपर करो। सबको आ रही है ना? हाँ, तो ध्यान से सुनो। जयदेव महाप्रभु पहले ब्याह नहीं कर रहे थे, और ये निश्चित होता है कि जिसके अंदर भक्ति मात्रा में आ जाती है वो ब्याह से भागता है। वो संसार के विषयों से कहीं ना कहीं स्वयं को बचाता है। तो जयदेव महाप्रभु, आपके माता पिता जो थे वो बाल्यकाल में ही चले गए थे। तो बचपन से ही आप जगन्नाथ महाप्रभु को ही अपने माता पिता मानते थे। जब जगन्नाथ भगवान का इन्होंने दर्शन किया, तो दर्शन करने के बाद में इनके मन में भाव आया कि मैं एक नियम धारण कर लेता हूं। क्या? मैं इतना विरक्त भाव में रहूंगा, वृक्ष के नीचे रहा करूंगा, और एक रात जिस वृक्ष के नीचे रहा, दूसरी रात उस वृक्ष के नीचे नहीं रहूंगा। ऐसा नियम बना लिया जयदेव महाप्रभु ने। गीत गोविंद इतना प्रिय लेखनी से नहीं बना है, इतना प्रिय शब्दों से नहीं बना है, इतना प्रिय जगन्नाथ जी को रचयिता की वजह से बना है। शब्द तो संस्कृत के हैं, मैं भी लिख सकता हूं, आप भी लिख सकते हो। कई बार सब्जी अच्छी नहीं बनी है, लेकिन किसने बनाई है? पत्नी ने बनाई है, तो अच्छी बतानी पड़ती है। कैसी बनी? बहुत अच्छी बनी, बहुत बढ़िया बनी है। अरे चलो, पत्नी तो रोज बनाती है, पति ने बनाई है। हाँ, पति कभी कभी भोजन रसोई घर में घुस जाता है तो गैस चूल्हा सब घबरा जाते हैं, बोले आज हमारी शामत है, आ गया, अब बनाएगा कुछ। तो जब पति रसोई घर में जाता, उस दिन सबसे ज्यादा खुश होती है पत्नी, और बच्चे तो कूदते रहते, आज पिताजी बनाएंगे कुछ। तो पतिदेव कैसा भी भोजन बनावे, पत्नी जब पाती है तो क्या कहती? बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा, सब कुछ। पत्नी को पता चल जाता है इसमें नमक कम है, नींबू भी कम है, थोड़ी सी मिर्च ज्यादा हो गई है। बच्चों को कहती है नहीं नहीं, इसका पेट भरा, इसको मैं दोबारा खिलाऊंगी। वो फिर बाद में सही करके बच्चों को खिलाती है, लेकिन पति से क्या बोलती है? बहुत अच्छा बना है। मतलब सामग्री से कई बार प्रेम नहीं होता है, सामग्री बनाने वाले